नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन MSc कॉलेज भरतपुर। आज हम BA सेकेंड ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र भारत में प्रशासनिक संस्थाएं के टॉपिक प्रशासकीय राज्य की अवधारणा विषय पर चर्चा करेंगे। प्रशासकीय राज्य क्या है? प्रशासकीय राज्य शब्द की जो रचना है वो अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक प्रोफेसर डेवाल्ड वाल्डो ने अपने शोध प्रबंध जिसका शीर्षक द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट ए स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में की, जो 1948 को प्रकाशित हुआ। प्रशासकीय राज्य वह राज्य है जो किसी विचारधारा से बना हुआ नहीं है, अथवा ये राज्य प्रत्येक विचारधारा के साथ संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ है। चाहे राज्य का स्वरूप समाजवादी हो, पूंजीवादी हो, लोक कल्याणकारी हो, प्रत्येक राज्य का प्रशासन के बिना काम नहीं चल सकता। राज्य की समस्त गतिविधियों का निष्पादन या क्रियान्वयन प्रशासन तंत्र के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए हम ऐसे राज्य को जिसमें प्रशासन केंद्र बिंदु का विषय है, केंद्र का है, जिसका जो समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु प्रशासन हो, ऐसे राज्य को हम प्रशासकीय राज्य कहते हैं। अथवा एक दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि राज्य चाहे समाजवादी हो, पूंजीवादी हो, लोक कल्याणकारी राज्य हो, राष्ट्रवादी राज्य हो, राज्य का जो केंद्र बिंदु है वो प्रशासन अथवा कार्यपालिका होती है, तो ऐसे राज्य को हम प्रशासकीय राज्य कहते हैं। अब हम संक्षिप्त में कुछ विद्वानों की परिभाषाओं को भी देख सकते हैं। माइकल क्रोजियर के अनुसार नौकरशाहों द्वारा शासित राज्य प्रशासनिक राज्य है। इसी प्रकार से जॉन ए विक के लिखते हैं कि ऐसा कोई आधुनिक राज्य नहीं जिसमें प्रशासनिक तंत्र न हो। इसी प्रकार से अवस्थी एवं माहेश्वरी ने अपने प्रशासकीय राज्य को परिभाषित करते हुए लिखा कि प्रशासनिक राज्य नाम उस राज्य को दिया जाता है जहां पर विधायिका और न्यायपालिका के होते हुए भी कार्यपालिका का वर्चस्व रहता है या प्रमुखता रहती है। संक्षिप्त में हम प्रशासकीय राज्य उस राज्य को कहते हैं जहां सर्वत्र जगह प्रशासन विद्यमान होता है, यद्यपि कार्यपालिकाएँ और यद्यपि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की सक्रियता रहती है, फिर भी कार्यपालिका हमेशा केंद्र में रहती है या कार्यपालिका कार्य और दायित्वों के केंद्र में रहती है। अब हम प्रशासकीय राज्य के विकास के उत्तरदायी कारणों को संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। प्रशासकीय राज्य के विकास के उत्तरदायी कारणों में सबसे पहला बिंदु है औद्योगिक क्रांति। 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो औद्योगिक क्रांति के पश्चात नई नई यांत्रिक इकाइयों, बड़े बड़े कारखानों का निर्माण हुआ, उनका अस्तित्व पैदा हुआ। तब न केवल शहरीकरण की समस्या हुई, तब न केवल मालिक और श्रमिकों के पारस्परिक संबंधों की समस्या हुई, बल्कि इनके पारस्परिक कार्यों का, मजदूरों के संघर्ष का, उनके उचित वातावरण का, प्रदूषण का, अपराधों का इत्यादि कार्यों में वृद्धि होने के कारण ये समस्त कार्यों की जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर आई। अंततोगत्वा प्रशासन के कार्यदायित्वों में वृद्धि हुई। दूसरा कारक है बृहत सरकार, बिग गवर्नमेंट। औद्योगिक क्रांति के पश्चात, शहरीकरण के पश्चात जैसे जैसे सरकारों का स्वरूप बदला, वैसे वैसे बहुत सारे कार्यों को सरकार को अपने हाथ में लेना पड़ा। अब सरकार अथवा राज्यों का स्वरूप अस्थिरवादी नहीं था, कल्याणकारी राज्य था। प्रशासन के द्वारा नित्य नए कार्यों को अपने कार्य क्षेत्र में लिए जाने से सरकारों का विस्तारीकरण हुआ, नए नए विभाग खोले जाने लगे, नए नए विभागों के सृजन के पश्चात उनकी जिम्मेदारियां तय हुई। तो ऐसे बढ़े हुए कार्यों के निष्पादन के लिए भी प्रशासन की तरफ हमें जाना पड़ा। नेक्स्ट बिंदु है आर्थिक नियोजन।
आर्थिक नियोजन के माध्यम से तीव्र विकास के लिए आर्थिक नियोजन को अपनाना पड़ा। न्यूनतम आर्थिक संसाधनों का अधिकतम सर्वोत्तम उपयोग के लिए आर्थिक नियोजन न केवल अपरिहार्य था, आवश्यक था, बल्कि ऐसा किया जाना भी अब जरूरी था। और इस आर्थिक नियोजन को वास्तविक अंजाम प्रशासन के द्वारा दिया गया। प्रशासन के कार्यक्षेत्र में वृद्धि से एक प्रशासकीय राज्य के विकास में भी वृद्धि हुई। नेक्स्ट बिंदु है प्रदत्त व्यवस्थापन। प्रदत्त व्यवस्थापन भी राज्य के विकास के, प्रशासकीय राज्य के विकास के प्रमुख कारणों में से एक है। जब विधायिका के सदस्यों अथवा सांसदों के पास ना तो समय रहता है, न तत्संबंधी उतना ज्ञान और योग्यता, परिणामतः संसद के द्वारा अथवा विधायिका के द्वारा सामान्य कानूनों का, सामान्य नीतियों का निर्धारण कर दिया जाता है और इनके विस्तारीकरण के लिए, इनकी व्याख्याओं के लिए, इनकी प्रस्तावित कानून की बारीकियों का निर्माण, उनके क्रियान्वयन की समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। परिणामतः प्रशासकीय राज्य के विकास के लिए और कदम आगे बढ़ना होता है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के निर्माण और उनके अत्यधिक सक्रियता के कारण भी प्रशासकीय राज्य के विकास को और गति मिली है। राज्य की जैसे जैसे वैज्ञानिक और तकनीकी जटिलता के कारण परिणाम स्वरूप प्रशासनिक कार्यों, प्रशासन से जुड़े हुए मसलों के निर्धारण के लिए भी इन प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना हुई और इन प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की निर्धारण, इनका गठन और इनके विस्तारीकरण का कार्य भी प्रशासन के द्वारा ही किया जाने लगा। परिणामतः प्रशासकीय राज्य के विकास के लिए और उत्तरदायी कारणों में से एक ये रहा। सामाजिक आर्थिक जीवन में बढ़ती जटिलता। सामाजिक आर्थिक जीवन में बढ़ती जटिलता के परिणाम स्वरूप भी प्रशासनिक राज्य के विकास को गति मिली। आज जीवन में समस्त कार्यों के करने के लिए, समस्त कार्यों को करवाने के लिए या तो सरकार प्रशासन के माध्यम से करती है अथवा जन सहयोग से। जन सहयोग, जन आकांक्षाएँ भी प्रशासन की ओर उन्मुख होती जा रही है। वैज्ञानिक उपलब्धियों के परिणाम स्वरूप भी आर्थिक विकास को देखते हुए, सामाजिक जीवन में बढ़ती जटिलताओं को देखते हुए प्रशासन के कार्य क्षेत्र में लगभग निरंतर वृद्धि होती रही। परिणामतः प्रशासनिक राज्य के विकास को और गति मिली। नेक्स्ट बिंदु है उभरता राष्ट्रवाद। उभरता राष्ट्रवाद भी प्रशासकीय राज्य के विकास का एक प्रमुख कारक माना जाता है। औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप राष्ट्रों के विकास के साथ साथ ये भी एक समस्या सामने आई कि प्रत्येक राष्ट्र अपने ऊपर एक आत्मनिर्भर होकर अपने विकास को गति देने के लिए स्वतंत्र सीधे विकसित राष्ट्रों से अपनी प्रतियोगिता नहीं कर सकता। इसलिए उस राष्ट्र के विकास के लिए एक उभरता राष्ट्रवाद, जो उनके संसाधनों का अत्यधिक उचित दोहन के साथ साथ जनता की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को ढंग से संपूर्ति कर सके, ऐसे राष्ट्र को हम उभरता राष्ट्रवाद की दृष्टि से देखा जाने लगा। और ये उभरते राष्ट्रवाद की संपूर्ति का प्रमुख माध्यम, साधन प्रशासन ही था। नेक्स्ट बिंदु है नवोदित राष्ट्र और उनकी समस्याएं। नवस्वतंत्र राष्ट्र और उनकी समस्याएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पूंजी की, राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों की, इन समस्याओं के निराकरण, समाधान और उनके समुचित दिशा देने के लिए प्रशासन को आगे आना पड़ा। प्रशासनिक क्षमता, योग्यता, कुशलता के परिणाम स्वरूप इन नवोदित राष्ट्रों की समस्याओं को और बड़ा और समाधान करने के लिए प्रशासनिक अमलों का विस्तारीकरण हुआ, जिसके कारण परिणाम स्वरूप प्रशासनिक राज्य का विकास हुआ। नेक्स्ट बिंदु है मार्क्सवाद का उदय और रूसी क्रांति। अंतिम बिंदु, मार्क्सवाद का उदय और रूसी क्रांति ने भी प्रशासकीय राज्य को बढ़ाने का कार्य किया। प्रारंभ में ऐसे राज्यों का, अस्थिवादी राज्यों का हमने जिक्र किया जिसमें के राज्य को केवल न्यूनतम अथवा नकारात्मक कार्य, बाहरी आक्रमणों से रक्षा, आंतरिक शांति सुरक्षा का कार्य और वैध समझौतों को लागू करने का कार्य किया जाता था। लेकिन समाजवादियों के द्वारा और रूसी क्रांति, जो बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी, उसके पश्चात ये माना जाने लगा कि प्रत्येक नागरिक के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सरकार के द्वारा ही कार्य किए जाने चाहिए। समाजवाद की स्थापना की जानी चाहिए
अर्थव्यवस्था पर सभी व्यक्तियों को समान रूप से अधिकार मिल सके और सर्वहारा वर्ग की स्थापना की जा सके। ऐसे में मजदूर और पूंजीपतियों के बीच के संबंधों को सुचारू संचालन के लिए प्रशासन की आवश्यकता महसूस हुई। इन्हीं मार्क्सवादी अवधारणा और रूसी क्रांति के पश्चात प्रशासनिक कार्यों को, प्रशासन के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को और अधिक महत्व दिया जाने लगा। उपरोक्त कारणों को हमने संक्षिप्त में जाना। इनके आधार पर हम ये कह सकते हैं प्रशासकीय राज्य का विकास तीव्र गति से हुआ। धन्यवाद।